इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपन बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, वैश्विक समाज जीवन यापन उससे संबंध के बारे में, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संदर्भ। व्यक्ति गतिशील है, वे लगातार बदलते रहते हैं। अपने जीवन काल में व्यक्ति विकास और स्थिति के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, साथ ही साथ परिवेशों में भी परिवर्तन होता है। वर्तमान समय में परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि इसे हम पीढ़ी अंतर के रूप में जानते हैं। यह केवल दो पीढ़ियों के बीच में ही नहीं, बल्कि माता पिता बच्चों के बीच में, दादा दादी पोता पोती के बीच में भी नहीं होता, बल्कि बड़े से छोटे भाई बहनों और संतानों के बीच भी पाया जाता है। मतलब अंतर तो हमेशा हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले भी था और अभी भी है और आगे भी ये स्थिति बनती रहेगी। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। ठीक है, तो वो ये चीज़ सब इसमें आ रही है। 3 वर्ष पूर्व जो स्वीकृत प्रथा थी, सोचने का तरीका था, वह बदल सकता है। आप में से जितने बड़े छोटे भाई बहन हैं, ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं कि आप आपके भाई बहनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है और क्यों। आप दोनों में लगा है कि आप जो कह रहे थे वो उपयुक्त तरीका था। क्या आपको याद है कि आपने अपने छोटे भाई बहनों बच्चों से कभी यह कहा है कि मैं भी आपकी उम्र का था? ठीक है, तो अतः व्यक्ति अपने संदर्भ परिवेश से जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से को बताते हैं। और आपने प्रस्तावना अध्याय में पढ़ा था कि व्यक्तियों का अपने परिवेश के निकट संबंध होता है। अपने परिवेश मतलब आसपास के जो उसका वातावरण है, उसके अनुसार उसकी पुनरावृत्ति है। किसी भी जीवन की गुणवत्ता विभिन्न परिस्थितियां परिवेश से प्रभावित होती हैं, जिसे माता पिता, आस पड़ोस, समुदाय, समाज, स्थानीय तथा वैश्विक दोनों शामिल होता है। इसका दो में हम अपने आप को समझने के परिवार, स्कूल, समुदाय, समाज के संदर्भ में समझ की ओर आगे बढ़ेंगे। ये है 8वां लेसन था। ठीक है, 8वां लेसन का हमने अध्ययन किया है। इसमें सिर्फ है कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको खुद स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में और फिर उससे समुदाय के बारे में, समुदाय से विश्व के बारे में, संबंध के विषय में बातचीत की जा रही है। बस नॉर्मल बात है। ठीक है, आप हर वीडियो को अच्छे से 2-2 बार देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये संबंध को समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ ये शब्दों के माध्यम से आप लोग अपने स्थितियों को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके मुख्य विषय क्या है, वैश्वीकरण, द्विदिशात्मक तरीका, संस्कृति, अनुकूलन, संदर्भ। ठीक है, समीक्षात्मक प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। वैश्वीकरण का वर्णन करें और अपने कुछ ऐसे दैनिक कार्य रुचियों का पता लगाएं जो कि वैश्विक प्रवृत्तियों और घटनाओं को प्रभावित करती है। उन तरीकों की चर्चा करें जिसमें से आप सोचते हैं और अपने माता पिता को प्रभावित किया है। ठीक है, आपने अपने माता पिता को प्रभावित किया और माता पिता आपसे घटनाओं से प्रभावित हुए। अपने परिवार के बारे में सोचें और ऐसी घटनाओं का पता लगाएं जहां आपको लगा कि आपके माता पिता, आपके बीच की पीढ़ी में अंतर है। तो ये प्रश्न है, 3 प्रश्न ही आपके 8 लेसन के मैं आपके इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, आप भी करने का प्रयास करना, फिर मैं लेकिन डाल रही हूँ आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है।